हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस को सीखना है। इसके फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया होता है तब कैसे कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो सिखाया था। अब उसके प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है एंड उनके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे एडिशनल पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो पार्टनर्स गिवन है, एक हमारा ए पार्टनर है, बी पार्टनर है। दोनों का मुझे क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। कितने का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल। एंड दूसरे पार्टनर का जो कैपिटल है वो 75,000 का है। हमें कैपिटल का डेट जो है ना वो नोट करना है, एंड कैपिटल का डेट कितना है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023। ये क्या मतलब है, ये हमारा कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। एंड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमेशा आपका कैपिटल का इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे अप्लाई करते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं अप्लाई करते। उसके बाद स्टेटमेंट में दिया है कि 1 अगस्त 2023 इस दिन जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, मतलब उनकी एडिशनल कैपिटल गिवन है हमें यहाँ पे। कितने का एडिशनल कैपिटल है, एक ने 20,000 रुपये और इंस्टॉल किए हैं एंड दूसरे ने 12,000 रुपये और ज़्यादा अपनी फॉर्म को दिए हैं। जो बी है उसने बाद में 8,000 रुपये विड्रॉ किया अपनी कैपिटल से, एंड हमें यहाँ पे डेट गिवन है किस दिन उसने विड्रॉ किया। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से उनकी कैपिटल्स के ऊपर। अब जब भी आपको पेपर में ऐसा सम मिले जिसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, साथ में आपको एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, एंड आपको इनके साथ जो कैपिटल का विड्रॉल है जिसको हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं, लेकिन आपको काफ़ी सारी बुक्स में विड्रॉल ऑफ कैपिटल ही मिलेगा वर्ड। जब आपके सब में ये तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी ना, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने नीचे एक फॉर्मेट ड्रॉ किया, इस फॉर्मेट को फॉलो करके ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको अपना जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो पार्टनर नया कैपिटल लेके आया था, उस नई कैपिटल के ऊपर जो और इंटरेस्ट उसे देना है, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। एंड बाद में जो कैपिटल का पैसा वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, हम उतना इंटरेस्ट भी पार्टनर के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। मतलब सिंपल है। जब जब पार्टनर पैसा लेके आया, जब पार्टनर ने पैसा इंस्टॉल किया वो ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल आई उसकी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना उसको हमने ऐड करना है। लेकिन जब पार्टनर जो है वो फॉर्म से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो हम उतने टाइम का उसे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो हमने उतने टाइम का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर देना उसकी कैपिटल में से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल गिवन था वो कितना कितना था, ए पार्टनर का था 1 लाख, एंड बी का कितना था 75,000। ये मैं साइड में ब्रैकेट्स में कैलकुलेट कर रही हूँ। ए का है 1 लाख का कितना परसेंट, 10%। परसेंट को हमने कैसे लिखना है, 10/100। अब जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो पूरा साल रही फॉर्म के पास, मतलब इसके ऊपर हमने टाइम अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जो भी कैपिटल पूरा साल रहेगी उसके ऊपर हमें टाइम अप्लाई करने की नीड नहीं है, हम सिंपली अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड आपका यहाँ पे फिगर कितना आएगा, 10,000। फिर उसके बाद जो बी पार्टनर है उसका कितना है, 75,000। 75,000 के ऊपर हम कितना करेंगे, 10% का रेट अप्लाई करेंगे, एंड ये कितना आएगा आपका 7,500। तो एक ए के कॉलम में हमने लिखा 10,000 का उसका ओपनिंग का इंटरेस्ट है, एंड बी के कॉलम में हम लिखेंगे जो बी का ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट है 7,500। अब जो उनकी एडिशनल कैपिटल्स है, एडिशनल कैपिटल्स, ए जो है वो कितना एडिशनल कैपिटल, मतलब कितना उसने और पैसा दिया फर्म को, 20,000। इसके ऊपर हम उसे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट उसे पूरे साल का पे नहीं करेंगे। अगर वो पार्टनर ये वाला पैसा अगस्त को लेके आया था, तो अगस्त से लेके मार्च तक कितने मंथ बने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे हमारे कितने मंथ्स बन रहे हैं, 8 मंथ। अगर फर्म ने जो पैसा है वो 8 महीने के लिए यूज किया, तो इंटरेस्ट भी कितने टाइम का मिलेगा पार्टनर को, 8 महीने का। अगर जो पार्टनर ने जो फर्म को पैसा दिया वो 5 महीने के लिए दिया, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट में टाइम अप्लाई करेंगे वो भी कितना अप्लाई करेंगे, 5/12। अगर पूरे साल के लिए दिया तो फिर हमें 12/12, तो वो कैंसिल करके 1 हो जाता है, इसलिए हम टाइम अप्लाई नहीं करते उस केस में। तो अगर हम बी का कैलकुलेट करें, बी को कितना एडिशनल कैपिटल आया, 12,000।
इसके ऊपर 10% का रेट अप्लाई करेंगे, एंड इसका भी सेम ही डेट के ऊपर उसने पैसा दिया था फॉर्म को, दैट मीन्स इसका पैसा भी 8 महीने के लिए यूज हुआ, तो इसे 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए का कैलकुलेशन था 20,000 का 10%, 2000, 2000 का 8 डिवाइडेड बाई 12, एंड यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉइंट्स पे 1333.33, 1333.33। उसके बाद दूसरा वाला जो है 12,000, उसका 10%, मतलब 1200, एंड 1200 का करेंगे 8 डिवाइड बाई 12, एंड ये कितना आ रहा है हमारा 800। फर्स्ट वाले का एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, 20,000 का 10%, एंड उसका 8 डिवाइड बाई 12, 1333.33 आ रहा है। अब करना है हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल विड्रॉ हो गया फॉर्म में से उसका हमने इंटरेस्ट भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखते हैं कि जो पार्टनर था उसका कितना कैपिटल विड्रॉ हुआ था, 8,000, एंड ये किसने विड्रॉ किया था, बी ने। दैट मीन्स हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का विड्रॉल का इंटरेस्ट माइनस करना है। ए के कॉलम में हम एक्चुअल में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका नील लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं करना। बी का कितना इंटरेस्ट हमने यहाँ से माइनस करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब वो कैलकुलेट करते हैं। कितना था बी का कैपिटल जो उसने विड्रॉ किया, 8,000 उसने फॉर्म से विड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर 10% का रेट था, एंड ये वाला पैसा कब विड्रॉ किया उसने, मार्च के महीने में, मतलब कब विड्रॉ हुआ, मार्च 1 को, एंड हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च 31 को, मतलब सिंपली 1 मंथ का उसे इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 2 महीने, मतलब उसने 2 महीने पहले अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली होती तो हमने 2/12 करना था। जितना टाइम के लिए फर्म उसका पैसा यूज नहीं कर पाई उतने टाइम का हमने उसे इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली किया 8,000, उसका 10% किया तो हमारा आ गया 800, एंड 800 का 1/12 किया तो वो आ रहा है हमारा 66.67, 66.67। अब हमने बस सॉल्व कर लेना है इसे। जो हमारा फर्स्ट था, ए का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 स्टार्टिंग का था, फिर उसके बाद था हमारा 1,333.33 करके आया आपका 11,000, 11,333.33, और जो दूसरा पार्टनर है उसका था 7,500 प्लस 800 माइनस 66.67, एंड उसका निकल के आया कितना, 8,233.33। ठीक है, ये सम में क्या था आपका, जब भी आपको ऐसा सम मिले जिसमें आपका ओपनिंग कैपिटल भी हो, एडिशनल कैपिटल भी हो, एंड आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हो, तो आपको इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करनी है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई टाइम नहीं अप्लाई करना। एडिशनल कैपिटल जो है उसके लिए हमने क्या करना है, जितने टाइम के लिए फर्म ने उसका पैसा यूज किया उतने टाइम का हमने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल में जितने टाइम के लिए फर्म उसका पैसा यूज नहीं कर पाई उतने टाइम का हमने इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देना कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, एंड ये आपको सब में देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, कौन सा पार्टनर पैसा फर्म को कौन सा पार्टनर फर्म से पैसा लेके जा रहा है। जो लेके आएगा उसका इंटरेस्ट प्लस करना है, जो लेके जा रहा है उसका इंटरेस्ट हमने माइनस करना है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आपका एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे एंड इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करोगे। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, आपका ओपनिंग कैपिटल गिवन था सैम और रैम का, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमारे पास कितना है, 40,000, 50,000, उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमारा आया फर्म में कितने को, 1 अक्टूबर 2024 को। फर्स्ट पार्टनर कोई नहीं लेके आया एडिशनल कैपिटल, सेकंड पार्टनर जो है वो 10,000 का एडिशनल कैपिटल लेके आया। अब मैं आपको टाइम यहाँ पे बता देती हूँ, अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब यहाँ पे 6 मंथ का एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कब हुआ है, 1 Feb 2025, मतलब जो फर्म है उसने फेब के मंथ में भी पैसा यूज नहीं किया, मार्च के मंथ में भी पैसा यूज नहीं किया, तो 2 मंथ्स का हम इंटरेस्ट जो है वो माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, फर्स्ट पार्टनर में से माइनस करेंगे। आपको रेट गिवन है कितना, 5% पर एनम। हम इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो ऊपर वाला फॉर्मेट था ना उसको फॉलो करोगे, एंड फॉलो करके अपना जो सम है उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब है आपका ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। क्या है इसमें कि जब पार्टनर्स ईयर के इन बिटवीन डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फर्म में टोटल कैपिटल कितना रखने वाले हैं, मतलब आपका, मैं आपको स्टेटमेंट रीड करवाती हूँ अभी इसका।
व्हेन पार्टनर डिसाइडेड अबाउट द टोटल कैपिटल इन बिटवीन द ईयर, जब पार्टनर्स जो उन्होंने साल के मतलब बीच में डिसाइड किया कि हमारी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी। अब ये स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, सनी और बनी दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, जिनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है कितना, 2:1। कैपिटल दी है उनकी 1 अप्रैल 2023 को कितनी, फर्स्ट की है 3,60,000, सेकंड की है 4,25,000, 1 नवंबर 2023 को। अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2023 को जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया इस दिन, 1 नवंबर 2023 को, दे डिसाइडेड to have a total capital of rupees 7,50,000 to be contributed equally by both of them. Interest on capital is at the rate of 10% per annum. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसका पहले वर्किंग है, वो वर्किंग हम साइड में वर्किंग नोट में अभी सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे साइड में इसका वर्किंग नोट पहले तैयार करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पार्टनर्स हैं, जैसे जो सनी है, उसकी ईयर के स्टार्टिंग पे कितनी कैपिटल थी, 3,60,000। और जो बनी है उसकी ईयर के स्टार्टिंग पे कितनी कैपिटल थी, 4,25,000, इतनी कैपिटल है। फिर 1 नवंबर इस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो फर्म है ना, उसकी हम टोटल कैपिटल कितनी रखने वाले हैं, 7,50,000, इतनी कैपिटल हम रखेंगे अपनी। अब और ये कैपिटल जो है वो दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, ये स्टेटमेंट में लिखा है, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। अब क्या करना है, इक्वली है ना, मतलब इसके दो पार्ट्स कर दो। 7,50,000 का हाफ करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 3,75,000, मतलब 3,75,000 जो है वो सनी लेके आएगा, एंड 3,75,000 जो है वो कौन लेके आएगा, बनी। ठीक है, मतलब हम इसे इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से मान सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर के पहले पहले, मतलब आपका अक्टूबर नवंबर, मतलब 31 अक्टूबर, 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो इस तरीके से थी, सनी की 3,60,000, बनी की 4,25,000। एंड 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, इस टाइम में जो सनी की कैपिटल थी वो कितनी है, 3,75,000, एंड जो बनी की कैपिटल है वो भी कितनी है, 3,75,000। समझ आया ये वाला। हमने सिंपली क्या किया कि जो हमारे पास टाइम पीरियड स्टार्टिंग में गिवन था कि 1 अप्रैल से लेके डिसीजन लेने से पहले तक, डिसीजन कब हुआ, 1 नवंबर, तो मतलब उसके एक दिन पहले 31 अक्टूबर तक उनकी कैपिटल किस तरीके से थी, सनी की कैपिटल थी हमारी 3,60,000, ये स्टेटमेंट में लिखा था, एंड बनी की कितनी थी, 4,25,000। एंड जब डिसीजन हो गया उनका 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, ईयर एंड तक, तब उनकी कैपिटल क्या थी, उन्होंने माना था कि 7,50,000 हम दोनों की मिला के होगी, एंड जो हमने बीच में मतलब 7,50,000 दोनों की मिला के होगी, एंड इसको कंट्रीब्यूट हमने इक्वली करना है। इक्वली करना है मतलब इसका 3,75,000 सनी के पास रहेगा, एंड 3,75,000 इसका बनी के पास रहेगा। हमने बस अब इसको फॉलो करके अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले सनी का, एंड इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किया। सबसे पहले टाइम लिखेंगे 1 अप्रैल, कौन सा ईयर है, 2023, से लेके आपका 31 अक्टूबर 2023 तक। इस टाइम पीरियड में जो सनी की कैपिटल थी वो कितनी थी, 3,60,000। इसके ऊपर उसे 10% का रेट अप्लाई करेंगे। अब ये वाला पैसा कितनी देर तक रहा फॉर्म के पास, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, मतलब कितने महीने हो गए, 7, 7/12। एंड इसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1 नवंबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, इतने में जो हमारा सनी है उसकी कैपिटल कितनी है, 3,75,000। साइड पे जो वर्किंग नोट है उसको देख लो, 10% इसका रेट है, एंड ये कितने महीने के लिए रही, 5 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,60,000, उसका 10%, एंड उसका 7/12,
21,000 आ रहा है फर्स्ट टाइम का, एंड सेकंड टाइम का आ रहा है हमारे पास 15,625, 15,625। एंड इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो टोटल करके हमारे पास 5,2,6,5,6 एंड 2,3 36,625 ये आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का मिला के। ठीक है, अब जैसे हमने सनी का कैलकुलेट किया बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या करना है, अब बनी की भी कैलकुलेशन करनी है। उसका भी सेम ऐसे ही 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक। फिर इसका इस टाइम पीरियड में जो कैपिटल थी वो थी 4,25,000। उसके बाद है 10%, एंड उसके बाद था इसका भी टाइम पीरियड कितना था 7/12। एंड 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक 3,75,000। उसका 10%, एंड इसका 5/12। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 7/12 करके 24,791.67। एंड जो नीचे वाला है 375 उसका तो वो सेम ही आएगा ऊपर वाला 15,625, 15,625 इसमें ऐड करना है हमने 24,791.67। एंड दोनों को मिला के हमारे पास आ रहा है 40,416.67। 40,416 के आसपास का जो इंटरेस्ट है वो बना है किसके लिए, बनी के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब जो पार्टनर है साल के इन बिटवीन डिसीजन लेंगे कि हमने अपनी कैपिटल जो है वो इतनी लेके चलनी है, एंड जब हमने इसका कैलकुलेशन करना है तो आप सिंपली ये देख लो कि पहले डिसीजन से पहले जो कैपिटल थी वो कितने महीने रही, एंड डिसीजन के बाद जो कैपिटल है वो कितने मंथ रही, एंड उनके ऊपर इंडिविजुअली अपना इंटरेस्ट जो है उसको कैलकुलेट करो, एंड इंटरेस्ट को बाद में प्लस कर देना है अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट के ऊपर एक और क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, इसका सॉल्व करना है, एंड इसको आंसर कितना है वो कमेंट में लिखो। स्टेटमेंट क्या है, सन और मून दो पार्टनर है, कैपिटल गिवन है दोनों का, एक का 2 लाख गिवन है, दूसरे का कितना गिवन है 1 लाख। ऑन 1 अप्रैल मतलब बेसिकली आपको ये ओपनिंग कैपिटल ही दे रखा है। उसके बाद पार्टनर जो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, 5 लाख रहेगी, एंड ये डिसीजन उन्होंने कब लिया, 1 अक्टूबर 2025 को लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है आपके पास 8% पर एनम। हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले आपका टाइम पीरियड रहेगा अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर से पहले मंथ क्या है, सितंबर, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड लोगे, फिर उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक का। इस तरीके से आप दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो कंप्यूट करोगे, सन का भी और मून का भी। सन की अप्रैल से लेके सितंबर तक जो कैपिटल है वो कितनी है 2 लाख, मून की कितनी है 1 लाख, एंड जो अक्टूबर से लेके मार्च तक जब इन्होंने डिसीजन लिया इस टाइम पीरियड में, डिसीजन था उनका 5 लाख। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, उन दोनों ने डिसीजन लिया कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे इसे, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा मतलब 2.5 लाख कौन लेके आएगा, सन, और बाकी का 2.5 लाख कौन लेके आएगा, मून। ये सन के पास रहेगा, ये मून के पास। 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, अब बस आपको इसके ऊपर टाइम अप्लाई करना है और रेट अप्लाई करना है, एंड अपना आंसर जो भी आ रहा है उसे कमेंट में लिखना है कितना आंसर है आपका इसका। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक केस बचा है, जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं हो। अब जितने सम किए ना वो सारे के सारे मैंने करवा दिए जिसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, एंड उसके सारे केसेस जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे कवर कर दिए मैंने। अब करेंगे जिसमें ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो, वो अगले वीडियोस में हमने कवर करना है। अब ये वाले टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में लिखो, एंड अगर वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो उसको भी कमेंट में मेंशन करो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।